तो एक और ऑन डिमांड वीडियो दोस्तों हाजिर है आप लोगों के सामने हैवी टेस्टिंग के साथ। और आपका जो कंफ्यूजन है डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक पहुंचते क्लियर हो ही जाएगा। और दोनों ही नेकबैंड में 5 HD माइक से सेटअप भी दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही में हम लोग आज दीक्षा जी की ही स्कूटी लेकर आ गए हैं, इसी पे कॉलिंग टेस्ट किया जाएगा, लगे हाथ। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहां पर आप लोगों की तरफ से ऑन डिमांड वीडियोस आते ही जा रहे हैं लगातार। से Realme Buds Wireless 5 ANC नेकबैंड लॉन्च हुए हैं और यहां पर आप लोगों के काफी कमेंट्स आ चुके हैं कि भाई इसका कंपैरिजन CMF बाय नथिंग नेकबैंड प्रो के साथ बनता है। और डेफिनेटली बनता ही बनता है, क्योंकि दोनों में जो फीचर्स है ऑलमोस्ट आपको कहीं ना कहीं सिमिलर देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग में 100-200 रुपए का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन दोनों में से इस टाइम पे आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। हैवी टेस्टिंग देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखिए इस वीडियो में, एंड तक पहुंचते डेफिनेटली क्लियरेंस आपको मिल जाएगा कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सबसे पहले चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस से। Here you can see comparing the Realme Buds Air 5 ANC with the CMF by Nothing Neckband Pro। Realme में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलेगा, CMF में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलेगा। दोनों में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। दोनों में आपको 13.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स SBC AAC कोडेक के सपोर्ट के साथ दोनों में आपको स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। और दोनों में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट, साथ में दोनों में आपको 5 माइक से सेटअप दिया हुआ है नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। लेकिन CMF में आपको स्मार्ट डायल का फीचर दिया हुआ है जो कि Realme में मिसिंग है। दोनों में आपको ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, गेमिंग मोड, साथ ही में एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको दोनों में ही मिल जाएगा। और यहाँ पर दोनों में आपको अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 घंटे के पीछे प्ले टाइम मिलेगा और सिंगल चार्ज डिपेंड करता है ANC और वॉल्यूम पे। और दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। Realme Buds Wireless 5 ANC का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपए के आसपास, CMF बाय नथिंग नेकबैंड प्रो का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपए के आसपास। और यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट है दोस्तों ना फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑफर्स और डील्स के हिसाब से। जो CMF वाला है ये भी आपको यहाँ पे ऑफर्स और डील्स पे कभी-कभी 1800 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। वैसे मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दिए हैं दोनों ही नेकबैंड के डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके इनका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए यहाँ पे साफ जो डिफरेंसेस है, जो फीचर्स है, ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाला, कोई ज्यादा खास फर्क देखने को मिलने ही नहीं वाला। बस यहाँ पे आपको Realme में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलेगा, इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलने वाला है। बाकी कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बस प्लस पॉइंट CMF में ये है, यहाँ पे आपको स्मार्ट डायल का फीचर दिया हुआ है। इसके थ्रू यहाँ पे आप प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो स्मार्ट डायल का फीचर है आपको Realme में मिसिंग मिल जाएगा। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही ऐसे पूरे आपको प्लास्टिक बिल्ड के नेकबैंड मिलने वाले हैं। ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा। जहां पे नेकबैंड का एरिया है ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाला है। दोनों ही सेम मटेरियल के यूज किए गए, आप बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल तरीके से यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों के लेफ्ट साइड में आपको ब्रांडिंग मिलने वाली है, पूरी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाएगी डिसेंट क्वालिटी की। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ऐसा लुक एंड फील मिलने वाला है। और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको Realme में मल्टी फंक्शन बटन मिलने वाला है, ANC मोड का, प्लस माइनस का, पावर ऑन ऑफ का। यहाँ पर आपको एक सिंगल स्मार्ट डायल दिया हुआ है यहाँ पे CMF में। और यहाँ पर दोनों में आपको ओपन टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पस के लिए। और जो वायर की क्वालिटी है बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट दोनों में सेम मिलने वाली, कोई डिफरेंस नहीं वायर क्वालिटी को लेकर भी। और जो बड्स दिए गए हैं, बड्स भी आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर लुक एंड फील के मिलने वाले हैं, प्लास्टिक बिल्ड के। दोनों में आपको ऐसे ग्लॉसीनेस मिलने वाली है बड्स के एरिया में। जो लुक एंड फील है, बिल्ड है, बिल्कुल आपको सेम मिल जाएगी बड्स को लेके। और यहाँ पर जो बड्स का एरिया है वो भी आपको बिल्कुल सेम मिलने वाला है। तो जो फिटिंग है वो भी आपको ऑलमोस्ट दोनों में सेम मिलने वाली है, उसको लेके दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं दोनों को ही अच्छे तरीके से पर्सनली यूज कर चुका हूं अपने डे टू डे लाइफ में। अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाते हैं, फिटिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग आवर्स के लिए आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। दोनों ही लाइट वेट नेकबैंड है। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं दोनों को ही पहन के अगर आप एक्टिविटीज करते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे वर्कआउट्स के लिए, जिम पर्पस से यूटिलाइज करते हैं, कानों से वैसे नहीं गिरे थे, दोनों ही अच्छा आपको सिक्योर होल्ड भी प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर दोनों में आपको मिल जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन का सपोर्ट। CMF में आपको नथिंग एक्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर सकते हैं बड्स की। साथ ही जो स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स है, आपको यहाँ पे सराउंडिंग इफेक्ट्स यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, बैलेंस, मोर बेस, मोर ट्रेबल, वॉइस, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कैसा आपको यहाँ पे इक्वलाइजर मोड्स चाहिए। साथ ही में बटन कंट्रोल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि डबल प्रेस एक्जैक्टली क्या हो, ट्रिपल प्रेस से क्या हो। यहाँ पर आपको स्मार्ट डायल का फीचर दिया हुआ है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। नॉइस कंट्रोल में यहाँ पे आपको ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं नॉइस कैंसिलेशन में, हाई, मिड, लो, एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर का ऑप्शन। और अल्ट्रा बेस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस के लेवल्स कैसे चाहिए सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग्स में लो लैग मोड, गेमिंग मोड मिल जाएगा। डुअल डिवाइस पेयरिंग के ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। और जो एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस है वो मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा यहाँ पे CMF का। और Realme में आपको Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। और इसमें भी आप बैटरी परसेंटेज चेकआउट कर पाएंगे नेकबैंड की। साथ ही में ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉइस कैंसिलेशन मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसमें भी आपको नॉइस कैंसिलेशन में मिलने वाला है माइल्ड, मॉडरेट, मैक्स नॉइस कैंसिलेशन, स्मार्ट नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन। और मल्टीपल इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, क्लियर वोकल्स, नेचर बैलेंस, क्लियर बेस, बेस बूस्टेड। आपको कस्टमाइज करना है आउटपुट, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए ऑन और ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में डायनेमिक ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो लोज, हाइज और मिड्स है उसकी आपको फ्रीक्वेंसीज कैसे चाहिए यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। वॉल्यूम एनहेंसर का ऑप्शन, या फिर अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है
हैं, आपको सराउंडिंग इफेक्ट्स चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। गेमिंग मोड में ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, ईयरबड्स की आप फिटिंग टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, डुअल डिवाइस पेयरिंग के कनेक्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है बीच वाला उससे एक्जैक्टली सिंगल प्रेस करने से, डबल प्रेस, ट्रिपल प्रेस, टच एंड होल्ड से क्या हो तो उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से आप। साथ ही में ऑटो आंसर कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें भी आपको साफ साफ मल्टीपल कस्टमाइजेशन मिलने वाली है। एप्लीकेशन को लेकर दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन पर्सनली मुझे जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है यहाँ पे नथिंग का बेटर लगता है CMF का एज कम्पेयर टू Realme। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों दोनों के ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड की, दोनों में ही यहाँ पे आपको 50 डेसिबल्स तक का एडेप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड दिया हुआ है। दोनों का ही ANC मोड ऑलमोस्ट इक्वल तरीके से वर्क करता है, मैक्सिमम बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा, उसको लेके आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप म्यूजिक लिसनिंग कर रहे हैं या फिर अगर आपको शांति में कॉन्सेंट्रेट करना है, आप ANC मोड में स्विच करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको म्यूजिक के टाइम पे बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं पता चलने वाली है। अगर आप ट्रैफिक कंडीशन में भी ANC मोड ऑन करेंगे, अच्छी खासी आप बोल सकते हैं 85% तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देगा दोनों ही नेकबैंड के थ्रू। एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी सही तरीके से वर्क करता है, एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट ये एक्टिविटीज कैंसिल करेगा बैकग्राउंड की। तो दोनों के ही ANC मोड को लेकर मैं ऑलमोस्ट इक्वली रखूंगा, मुझे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं लगा। और दोनों का ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी सही तरीके से वर्क करता है, अच्छी खासी एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की नेचुरल तरीके से, रोबोटिक आवाज क्रिएट नहीं करता है। तो ANC और ट्रांसपेरेंसी को लेकर आप दोनों में यहाँ पे इक्वल बोल सकते हैं, दोनों के आउटपुट को लेके। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दोनों के गेमिंग एक्सपीरियंस को लेके, तो भाई गेमिंग मोड भी आपको मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल इक्वल तरीके से सेम तरीके से वर्क करता है। अगर यहाँ पे आप SBC कोडेक में ऑन करके गेम मोड ऑन करके गेमिंग करेंगे, दोनों में आपको अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिली सेकंड की यहाँ पे लेटेंसी मिलने वाली है। मैंने दोनों को ही अच्छे तरीके से गेमिंग करके देखा, मुझे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। दोनों में से यहाँ पे आप किसी को भी अच्छी गेमिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, इक्वल गेमिंग एक्सपीरियंस आप बोल सकते हैं आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलिंग कंपैरिजन को लेके, तो भाई दोनों में यहाँ पे आपको 5 माइक से सेटअप दिया हुआ है नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, लेकिन दोनों का ही कॉलिंग परफॉर्मेंस नॉर्मल कंडीशन में और ड्राइविंग के टाइम पे कैसा आपको मिलने वाला है, किसका बेटर है, आप देखिए। अब हमारा HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम दोनों के थ्रू। हेलो। क्या हो रहा है दीक्षा जी? कुछ नहीं, बस लंच की तैयारी चल रही है। लंच की तैयारी की जा रही है, एक यहाँ पे हमारी कॉलिंग टेस्ट कंपैरिजन की तैयारी करवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी ना यहाँ पे मैं Realme वायरलेस 5 ANC नेकबैंड और CMF नेकबैंड प्रो नेकबैंड दोनों का एक हाँ कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। फिलहाल दोनों में से एक नेकबैंड से बात करूँ, आपको लास्ट में बताएंगे कौन से नेकबैंड थे। अभी मैं यहाँ पे स्कूटी पे आपकी ही बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे रोड साइड कंडीशन में, मतलब साइड में रोड में, जो स्कूटी अभी में चल नहीं रही है। हम्म। तो इस कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको? आवाज़ तो अभी अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है, लाउडनेस एडिकेट लग रही है, और ठीक है। बैकग्राउंड की नॉइज अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रही, वोकल्स क्लियर लग रहे हैं। अब यहाँ पे स्कूटी स्टार्ट कर दी अपन ने, एंड यहाँ पर मैं फोन बजा रहा हूँ, थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ, हवा भी चल रही है, सामने थोड़ा रोड साइड कंडीशन भी आ गया है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अब आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है कंपैरेटिवली? अभी भी आवाज़ अच्छे से समझ में आ रही है, और हल्की फुल्की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, मतलब अच्छा, बातचीत सही से अभी भी चल रही है। कोई दिक्कत नहीं आ रही बातचीत में ड्राइविंग के टाइम पे एक तरीके से? नहीं नहीं। ठीक है, दूसरे सेगमेंट से बात करूंगा, बताना किसकी कॉलिंग आपको बेटर लग रही है ओवरऑल। हाँ हाँ दीक्षा जी, हाँ अब यहाँ पर मैं दूसरे नेकबैंड से बात कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे अभी फिलहाल मैं स्कूटी में बैठा हुआ हूँ, अभी ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रोड के साइड में स्कूटी खड़ी करके बातचीत कर रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ पर आपको ऐसे स्टेबल कंडीशन के हिसाब से इस नेकबैंड के थ्रू कैसी आवाज आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस नेकबैंड? आवाज़ अभी भी अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन लाउडनेस पहले से बेटर हुई है, इसलिए कॉलिंग पहले से मुझे बेटर लग रही है स्टेबल कंडीशन में। बाकी वॉइस क्लियर आ रही है, अभी भी कुछ मुझे अच्छा, बैकग्राउंड की एक्टिविटी कुछ नहीं समझ में आ रही है। मतलब स्टेबल कंडीशन में यहाँ पे लाउडनेस कहीं ना कहीं बेटरमेंट लग रही है आपको इस नेकबैंड के थ्रू। हाँ। अब मैं यहाँ पे स्कूटी स्टार्ट कर दिया हूँ, थोड़ा सा पे ड्राइव कर रहा हूँ, फोन बजा रहा हूँ, हवा चल रही है, एंड सामने यहाँ पे अब थोड़ी रोड कंडीशन में आ गया है, गाड़ी जा रही है। टाइम पे इस नेकबैंड की थ्रू कैसी आवाज आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस? अभी इस टाइम पर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मिस हो रही है बीच बीच में। क्या बोल रही हो? आवाज़ काफ़ी मिस हो रही है। आवाज मिस? हेलो। हेलो? हाँ, आवाज़ काफ़ी मिस हो रही है अभी। आवाज रही है? हाँ अच्छा, मुझे भी तुम्हारी आवाज मिस लग रही थी, इसको मैंने 2-3 बार टेस्ट किया हूँ, कहीं ना कहीं ड्राइविंग के टाइम में मिस कर रही है आवाज। तो हाँ। ओवरऑल बोले जाएंगे तो आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है इस नेकबैंड के थ्रू, मतलब ओवरऑल किसकी आपको मतलब नेकबैंड में कॉलिंग बेटर लगी? पहले वाले की बेटर थी, उसमें हल्की सी लाउडनेस मतलब एडिकेट थी, लेकिन ड्राइविंग के टाइम पे आवाज़ उसमें भी अच्छी समझ में आ रही थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मिस हो रही है, तो मुझे आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। तो पहले वाली की नेकबैंड की जो कॉलिंग है वो ज़्यादा बेटर है। पहले वाला था CMF वाला, ये वाला है Realme वाला। ओके ओके। ठीक है दीक्षा जी, थैंक यू फॉर योर काइंड कॉपरेशन। ओके बाय।
तो यहाँ पर मेनली अगर आप दोस्तों स्टेबल कंडीशन में कॉलिंग करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे आप घूमते फिरते नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं करते, दोनों में से किसी को भी आप ग्रैब कर सकते हैं, दोनों में आपको अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी। लेकिन साफ साफ यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगी यहाँ पे अगर आप मेनली ड्राइविंग के टाइम पे कॉलिंग करते हैं। और मैंने रियलमी वाले में 2-3 टेस्टिंग कर चुके हैं हम लोग पहले भी, सेम यहाँ पे हमको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली। ड्राइविंग के टाइम में ना आवाज़ सामने वाले को काफ़ी कट के आ रही थी, मुझे भी कहीं ना कहीं कट के आवाज़ आ रही थी उसकी। तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, ड्राइविंग के टाइम पे फोन से और नेकबैंड की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आएगी, तो भाई सामने वाले को दिक्कत आएगी यहाँ पे सुनने में। लेकिन CMF वाला काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करता है ड्राइविंग के टाइम पे भी, मैं इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ। अगर यहाँ पे आपको एक अच्छी कॉलिंग के लिए नेकबैंड चाहिए, मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे आप इस टाइम पे CMF की तरफ जा सकते हैं एज कम्पेयर टू रियलमी। ड्राइविंग के टाइम पे यहाँ पे आपको काफ़ी दिक्कत फेस होगी रियलमी में एज कम्पेयर टू CMF आपको बढ़िया कॉलिंग प्रोवाइड कर देगा ड्राइविंग के टाइम पे भी। अब हम बात करेंगे साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की दोस्तों। यहाँ पर आपको दोनों में ही 13.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं और दोनों का ही आउटपुट काफी आपको यहाँ पे इंप्रेसिव मिल जाएगा। अगर हम रियलमी की बात करेंगे तो यहाँ पे लाउडनेस में कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ पे आपको ज्यादा लाउड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं। लाउडनेस मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा लगी रियलमी के एज कम्पेयर टू CMF। वोकल्स पे आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, ट्रेवल्स आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं, बेस इफेक्ट्स भी काफी तक आपको अच्छे मिल जाएंगे रियलमी में। लेकिन जो यहाँ पे बेस बूस्टेड मोड दिया हुआ है, क्लियर बेस का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा बेस बूस्टेड मोड में कहीं ना कहीं फट रहे हैं, आपको भम भम फटी फटी आवाज आएगी, वो मुझे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक लगा। अगर आप 80% वॉल्यूम पे सुनेंगे आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन वोकल्स को लेकर, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेकर, डिटेलिंग को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप 80-85% वॉल्यूम पे सुनते हैं रियलमी को, काफी यहाँ पे आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है म्यूजिक और बेस पार्ट को लेकर पर्टिकुलरली। CMF की बात करेंगे, CMF में यहाँ पे आपको ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी, अच्छी लाउडनेस दी गई है, फुल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, कोई यहाँ पे आपको क्लैरिटी में दिक्कत भी नहीं आएगी। बढ़िया आपको वोकल्स प्रॉपर आपको डिटेलिंग मिलने वाली है, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में ट्रेवल्स भी बढ़िया मिल जाएंगे। और जो बेस इफेक्ट्स दिए गए हैं, जो अल्ट्रा बेस का ऑप्शन है, हालांकि मैंने उसको फुल कर दिया, बेस बूस्टेड मोड में भी सुना, अच्छे आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं, काफी वेल बैलेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस आउटपुट चाहिए म्यूजिक और बेस को लेके, उस पर्पस के लिए यहाँ पे आप CMF को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस आपको नहीं लगेगा, कानों से बड़ चुचक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेस आपको चाहिए तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आउटपुट से ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए अच्छे आपको डिटेलिंग चाहिए, वेल बैलेंस, यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस आपका आउटपुट चाहिए म्यूजिक और बेस को लेके, डेफिनेटली यहाँ पे आप CMF की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको वैसे सब बता दिया, कौन किस में आगे है, कौन किस में पीछे है, क्या क्या आपको डिफरेंसेस मिलने वाले हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, यहाँ पर अगर आपको दोनों ही सेम प्राइस पॉइंट में मिलते हैं ऑफर्स और डील्स के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक ऑलराउंडर पैकेज चाहिए, आपको म्यूजिक से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अच्छे आपको बेसिक्स चाहिए, वेल बैलेंस, कॉलिंग आपको काफी बढ़िया मिलने वाली, गेमिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, स्मार्ट डायल का फीचर मिलने वाला है, एप्लीकेशन सपोर्ट में आपको मल्टीपल कस्टमाइजेशन मिल जाएगी अच्छे इंटरफेस के साथ। तो मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों ही सेम प्राइस में मिलते हैं तो आप डेफिनेटली CMF की तरफ जा सकते हैं इस टाइम पे एज कम्पेयर टू रियलमी। रियलमी भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलेगी कॉलिंग के टाइम पे, ड्राइविंग के टाइम पे। बेस इफेक्ट्स यहाँ पे आपको फुल वॉल्यूम पे कहीं ना कहीं फटे फटे सुनाई दे सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाला है, यहाँ पे दोनों में आपको अच्छी गेमिंग मिल जाएगी, एप्लीकेशन सपोर्ट सही तरीके से वर्क करता है और बैटरी भी आपको ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम मिलने वाली, खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड भी दोनों का यहाँ पे सही तरीके से वर्क करता है। लेकिन मेरा पर्सनल वोट जाएगा, अगर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करेंगे, ज्यादा कस्टमाइजेशन के साथ, स्मार्ट डायल के फीचर के साथ, आउटपुट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से पर्सनली CMF विनर रहेगा एज कंपेयर टू रियलमी। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था, बाकी मैंने आपको सब बता दिया टेस्टिंग के साथ, प्रोज एंड कॉन्स के साथ आप पे डिसीजन मैटर करता है। बेस्ट पॉसिबल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो आपको पसंद आया चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। So this was all about the comparison between the Realme Buds Air 5 ANC with the CMF Y Nothing Neckband Pro Neckband. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.